तो अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादी जो हैं वो घुस चुके हैं, तो इन्हें ड्रोन मिसाइल हमले की ट्रेनिंग दी गई है। सुरक्षा सलाहकार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादी घुसे हैं, इन्हें ड्रोन मिसाइल हमले की ट्रेनिंग मिली है। तो इसी महीने मैतेई गांवों में हमले की आशंका जताई जा रही है। तो मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादियों की घुसपैठ की बात सामने आई है। राज्य के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने शुक्रवार 20 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से उग्रवादियों की आवाजाही की खबरें मिल रही है। सुरक्षा सलाहकार के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने बताया कि घुसपैठी उग्रवादी ड्रोन, बम, प्रोजेक्टाइल मिसाइल और गोरिल्ला युद्ध में ट्रेंड है। तो ये 30-30 लोगों के ग्रुप में और अलग अलग क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। तो वहीं कुलदीप सिंह ने कहा कि उग्रवादी 28 सितंबर के आसपास मैतेई गांव पर हमले कर सकते हैं। हमले की आशंका के बीच चूराचांदपुर, तेंगनेपाल और उखरूल, कामजोंग और फैरजौल समेत कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मणिपुर में 3 मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिंसा में अब तक 237 लोगों की मौत हो चुकी है, 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं, 60,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। और इस बीच अब नई तरीके से अब खुलासा हुआ है कि 900 जो कुकी समुदाय के उग्रवादी हैं वो म्यांमार के रास्ते मणिपुर में एंटर कर सकते हैं। तो इसको लेकर देखिए अब लगातार जानकारी सामने आ रही है। तो मणिपुर में म्यांमार से 900 कुकी उग्रवादी घुसे हैं, ऐसा सुरक्षा सलाहकार ने बताया। और साथ ही उन्होंने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ड्रोन मिसाइल हमले की इन्हें ट्रेनिंग भी दी गई है। तो ये जो उग्रवादी अंदर प्रवेश कर रहे हैं, मणिपुर में आ रहे हैं, उनको पहले से ही ड्रोन और मिसाइल हमले की ट्रेनिंग भी मिली हुई है। तो इसी महीने मैतेई गांवों में हमले की आशंका जताई जा रही है। जब ये उग्रवादी अगर प्रवेश कर जाते हैं तो फिर ये मैतेई गांवों में हमले कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। अनंत जी, अब बड़ा खुलासा हुआ है। अब बताया जा रहा है कि जो भी उग्रवादी हैं कुकी समुदाय के, वो अब मणिपुर में एंटर करें म्यांमार के रास्ते। रोहित, लगातार जो है मणिपुर के हालात अच्छे होने बनने की बजाय लगातार बिगड़ रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से जो वहाँ की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। लगातार वहाँ पर कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जिस तरह से झड़प की खबरें आती हैं, ड्रोन अटैक की खबरें आती हैं, तरह तरह के जो हथियारों का जो इस्तेमाल हो रहा है उसकी खबरें भी आती हैं। और इस बीच ये खबर है कि लगातार म्यांमार के बॉर्डर से जो 9 जो कुकी उग्रवादी हैं वो घुसे हैं। इसका मतलब आप सोचिए, बड़े ये गृह युद्ध की तरफ ये मणिपुर जा चुका है पहले ही। अगर 900 अगर कुकी उग्रवादी अगर घुसे हैं तो सोचिए किस तरह का हमला करने की तैयारी में। सुरक्षा सलाहकार जो है उन्होंने कहा कि इन्हें ड्रोन और मिसाइल हमले की ट्रेनिंग दी गई है। ये एक बड़ा खतरा और साथ ही वहाँ की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। और इसी महीने मैतेई गांव में हमले की आशंका जताई गई। तो लगातार हालात जो है वहाँ के बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से, जो मई के महीने से पिछले साल जो शुरू हुआ था, वो अभी तक ये थमने का नाम ले रहा है। जो सुरक्षा सलाहकार हैं कुलदीप सिंह ने कहा है कि 20 सितंबर को उन्होंने जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि 3-4 दिनों से उग्रवादियों की आवाजाही की खबरें मिल रही है। सोचिए, पहले से खबरें हैं, लेकिन उन्हें इन उग्रवादियों को म्यांमार के बॉर्डर से पर रोका नहीं जा रहा है। कितनी खराब स्थिति है, सोच सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर की वहाँ पर, किस तरह से वहाँ पर कुकी जो है और लगातार उग्रवादी और खतरनाक होते जा रहे हैं। वो लगातार हमले कर रहे हैं अलग अलग जो इलाके हैं मणिपुर के। और खुफिया एजेंसियों ने भी अलर्ट किया था। उन्होंने कहा कि ड्रोन, बम, प्रोजेक्टाइल मिसाइल और गोरिल्ला युद्ध जैसे जो है उसमें ये ट्रेंड है। ये जो कुकी के उग्रवादी हैं, जो 900 उग्रवादी घुसने की जो खबर है, तो कुल मिला के हालात बेहद बिगड़ते जा रहे हैं, बेकाबू हो रहे हैं। लेकिन इस पर लगाम कब तक लगेगी, इस पर इसका जो सीधा जवाब है वो किसी के पास नहीं है। ना ही प्रदेश सरकार के पास जो एन बीरेन सिंह है, ना ही केंद्र सरकार के पास जो है। लगातार जो है सवाल उठते रहे हैं कि आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है, क्यों शांत नहीं हो पा रहा है, क्यों, क्या सरकारें इतनी कमजोर हो गई हैं कि ऐसी जो उग्रवादियों के जो हमले हैं या यहाँ पर जो गृह युद्ध की स्थिति बनी है उसे रोकने में क्या सरकारें इतने काबिल नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है। अनंत जी, सुरक्षा बलों के लिए भी ये चुनौती है। यदि ये उग्रवादी जो कि पहले से, चूंकि हम देख रहे हैं म्यांमार में लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही है और अब चूंकि ये भी प्रवेश करेंगे, तो ऐसे में तो हिंसा की खबरें और ज्यादा दिखेगी। जाहिर सी बात है। देखिए, अब वहाँ पर जो हमला है वो सिर्फ गोली, पिस्तौल, बम से नहीं हो रहा है। वहाँ पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। वहाँ पर जो तरह तरह के नए हथियार हैं वो लाए जा रहे हैं। मिसाइल की ट्रेनिंग वहाँ पर लेकर अपने उग्रवादी घुसे हुए हैं। तो सोचिए किस तरह के हालात वहाँ पर और बिगड़ने वाले हैं। 900 अगर
जो कुकी जो उग्रवादी घुसे हैं, सोचिए वो कितनी तबाही मचाने की स्थिति में, क्योंकि पूरी तरह से ट्रेंड है, उन्हें पता है कि कैसे और कहाँ हमला करना है। तो ये पूरा जो मामला है बेहद बिगड़ता जा रहा है। अब लेकिन बात सवाल यही है जो मैंने पहले कहा कि आखिर इस पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही, जबकि खुफिया एजेंसियां आपको लगातार सक्रिय कर रही हैं कि यहाँ पर म्यांमार के बॉर्डर से जो उग्रवादी हैं वो घुस रहे हैं, 900 घुस चुके हैं। आपको पहले से इसके बारे में जानकारी थी, बावजूद इसके यहाँ वहाँ पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए गए, क्यों ऐसे गृह युद्ध के हालात बनने दिए जा रहे हैं। ऐसा लगता है देख के रोहित, मणिपुर की तस्वीरें कि ये भारत का हिस्सा है ही नहीं। देख के जो तस्वीरें देख के लगती हैं बिल्कुल कटा हुआ वैसे भी है, नॉर्थ ईस्ट में है, और जिस तरह के वहाँ हालात हैं और जिस तरह से उस पर काबू नहीं किया जा रहा है, उससे बिल्कुल अलग थलग सा मणिपुर पड़ गया है। और इस पर कोई ठोस कदम अभी तक न राज्य न केंद्र सरकार ने उठाया। हालांकि मैं अगर बात करूं कि क्या एक्शन लिया गया, तो उसमें पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं, अतिरिक्त हथियार भी मंगाए हैं, पहाड़ी और घाटी दोनों इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्स ने चुरांदापुर में उग्रवादियों के 3 बंकरों को नष्ट किया है। विष्णुपुर और कांगा कोकपी में इलाके में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद जब्त किए गए हैं। ये बेसिक कार्रवाई है, बेसिक कार्रवाई है। उसके बाद जब अगर उग्रवादी घुस रहे हैं, अंदर तक आ रहे हैं, 900 जो कुकी जो उग्रवादी वो घुस चुके हैं, तो इस इंतजाम इतने इंतजाम करने के आखिर फायदा क्या है, इसका मतलब क्या है, ये समझ से परे है। बिल्कुल आनंद जी, और 1 साल से लंबा का वक्त हो गया है और लगातार इस प्रकार से हिंसा की खबरें सामने आ रही है, तो केंद्र सरकार को कोई ठोस नीति बनानी होगी, क्योंकि अब लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। 1 साल से ज्यादा का समय ऑलरेडी हो चुका है, तो ऐसे में कोई एक समाधान तो निकालना पड़ेगा दोनों पक्षों को समझाने के लिए। देखिए, समझाना पड़ेगा स्थिति बेकाबू क्यों हुई है, इसको लेकर भी मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि मणिपुर की जो डेमोग्राफी है उसके बारे में बता दूं कि मणिपुर की जो आबादी है वो 38 लाख है। यहाँ 3 प्रमुख समुदाय रहते हैं, मैतेई, नगा और कुकी। मैतेई ज्यादातर हिंदू हैं और नगा कुकी ईसाई धर्म को मानते हैं, और वो एसटी वर्ग में आते हैं। इनकी आबादी करीब 50% है और राज्य के करीब 10% इलाके में इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय की बाहुलता है। वहीं अगर नागा कुकी की बात करें तो करीब 34% इनकी आबादी है, और ये लोग राज्य के 90% इलाके में ये रहते हैं। और ये विवाद जो है, मैतेई समुदाय की मांग है कि उन्हें जनजाति का दर्जा दिया जाए। समुदाय ने इसके लिए मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई थी। समुदाय की दलील थी कि 1949 में मणिपुर भारत में विलय हुआ था, उससे पहले उन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सिफारिश की कि मैतेई को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। मैतेई का तर्क ये भी है कि मैतेई जनजाति वाले मानते हैं कि सालों पहले उनके राजाओं ने म्यांमार से कुकी को युद्ध करने के लिए बुलाया था, उसके बाद से स्थायी निवासी हो गए। इन लोगों ने रोजगार के लिए जंगल काटे, अफीम की खेती करने लगे। इससे मणिपुर ड्रग तस्करी का एक बड़ा ट्रायंगल बन गया। ये सब खुलेआम हो रहा है। इन्हें नागा लोगों से लड़ने के लिए आर्म्स ग्रुप बनाया है। तो देखिए, हालात बेहद बेकाबू हैं। अब ये जनजाति समुदाय में मांग करने की जो शामिल करने की मांग है, लेकिन अब हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं। रोहित, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, हर दिन हम खबरें दिखाते हैं कि वहाँ के हालात किस तरह से बेकाबू हो रहे हैं। अब 900 कुकी उग्रवादियों को घुसने के बाद से और हालात कितने बदतर होंगे ये कहने वाली बात नहीं है। आपको 1-2 दिन में वहाँ की तस्वीर और देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर ड्रोन अटैक और मिसाइल हमले भी वहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आनंद जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, मणिपुर में 3 मई 2023 से कुर्की और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है, और इस बीच अब ये बताया गया है कि करीब 900 उग्रवादी कुकी समुदाय के म्यांमार के रास्ते मणिपुर में एंटर कर रहे हैं, और ऐसे में अब सुरक्षा बलों के लिए चुनौती और ज्यादा बढ़ जाएगी।